श्री गणेशाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। सभी श्रद्धालु भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 4 का श्रवण करने जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में जो भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम, कथा, भजन, कीर्तन, दान, जप और व्रत करते हैं, उनके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने वाली दिव्य शक्ति है। जहां भगवान की कथा होती है, वहां स्वयं देवता, ऋषि मुनि और भगवान का आशीर्वाद उपस्थित रहता है। इसलिए कथा सुनते समय अपने मन को शांत रखें, भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा से कथा का रसपान करें। आइए सबसे पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश जी, माता तुलसी, श्री राधा कृष्ण और श्री पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांताकारं भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम। हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में हुई भूलों को क्षमा करें और हमें आपकी कथा सुनने एवं समझने की शक्ति प्रदान करें। अब सभी भक्तजन श्रद्धा से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। अब हम आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 4 का पावन श्रवण। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। ये कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से व्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु ये दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहां न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ये देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्रीहरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पापरूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। भक्तजनों,
आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 4 का श्रवण किया। भगवान श्री पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश करें। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, भय और पाप नष्ट होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि, उच्चारण दोष या भूल हुई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। हमारा ये छोटा सा प्रयास केवल भगवान की भक्ति और धर्म प्रचार के लिए है। आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, भक्ति, सेवा और धर्म का मार्ग बनाए रखें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। अब सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की भक्ति से जुड़ सके। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 4 समाप्त। अब हम लोग तुलसी माता और सीता माता की नितनेम की कहानी को सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।